Hello students, how are you? In this video, we will cover appointment and qualifications of director. एक्चुअली मैंने क्या सोचा कि आप लोगों को मैं नोट्स बनाने के चक्कर में बहुत डिले कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिले कर देता हूँ। तो डिले ना हो, बस इसलिए मैंने क्या किया, अब आपकी स्टडी मॉड्यूल से ही आपकी क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। देखो एक्चुअली स्टडी मॉड्यूल का बेनिफिट क्या होता है, मैं आपको सच में बता दूँ कि पिछले कुछ 2 से 3 सालों से आईसीआई ने बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रेक्टिफिकेशंस किए अपने स्टडी मॉड्यूल में। अब गलतियाँ ना के बराबर होती हैं। अब जो होती है वो मैनुअल एरर होता है, जो हमारे नोट्स में भी हो सकते हैं, और वो मैनुअल एरर है। मैंने जो ऑब्ज़र्व किए अब की जो मॉड्यूल है आईसीआई की, वो बहुत ही अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव है। अगर आप देखो ये बहुत अट्रैक्टिव है। और वैसे भी मैं ऑलमोस्ट हमेशा कहूँगा कि एवरी ऑथर जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करता है अपनी मटेरियल में, वो बेयर एक्ट से करता है, आईसीआई भी करता है, बेयर एक्ट से करता है। लेकिन आईसीआई जो भी क्वेश्चंस अपने स्टडी मॉड्यूल में डालता है वो आपके लिए भी रेलिवेंट होता है, क्योंकि वो ही एग्ज़ाम में आ सकते हैं, या उसको थोड़ा मॉडिफाई करके आईसीआई पूछता है जनरली, ठीक है। और इसलिए मैं जो कहूँगा आपको कि आप अगर ट्राई करो तो आप आईसीआई की मॉड्यूल ही ट्राई करो पढ़ने की। एक बार अगर आपने आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ने का माइंडसेट कर लिया तो फिर आपको फिर चीज़ें ईजी लगेंगी। मैं कुछ चीज़ें होंगे जो आईसीआई के मॉड्यूल में सही नहीं होंगे या बहुत लेंथी होंगे, जिसका पढ़ना ज़रूरी नहीं होगा, वो मैं आपको अभी से स्किप कराता चलता हूँ, ताकि आप भी अपनी हैबिट डाल लो आईसीआई के मॉड्यूल से पढ़ने की। और मैं आपको बताऊँ कि अगर आईसीआई की मॉड्यूल आप डाउनलोड भी करते हो पूरा, तो भी आपको मैक्स टू मैक्स 1200 पेज जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और उन्हीं को अगर कॉन्साइज करके करते चलोगे, आप कॉन्साइज करते चलोगे, तो आईसीआई का मॉड्यूल ही बहुत समराइज है। आपको मैक्स टू मैक्स 200 से 250 पेज में समरी बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। ये इसलिए कर रहा हूँ, रीज़न क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का डिमांड पहले आया कि सर डायरेक्टर करा दो, बहुत दिन से रुका हुआ है, डायरेक्टर करा दो। तो आज हम डायरेक्टर पहले ख़त्म कर लेते हैं। मैं आपको क्या करता हूँ, आप मुझे बता देना एक बार कि मैं कितने पार्ट्स में वीडियो को रिकॉर्ड करूँ, ताकि आपको भी पढ़ने में मोनोटोनस ना लगे। तो आइए हम अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन डायरेक्टर करते हैं। देखना ये सिर्फ पहला पेज आएगा आपका। जो स्टोरी मॉड्यूल की जो फर्स्ट लाइन पेजेस होती हैं वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होते हैं जनरली, आप उनको स्किप करके चलना। और इनके रिगार्डिंग मैं जो शॉर्ट वीडियो अब डालना मैंने शुरू किया हुआ है, आप उनको हमेशा देखना कि वो 2 मिनट के वीडियो होते हैं, लेकिन बहुत ही काम के होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग डाला ना, वो रीज़न क्या था डालने का, क्योंकि बच्चों में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है कि वो याद करने लग जाते हैं कि बेलेबल का मतलब होता है कि वो ऑफेंस जिसमें बेल नहीं मिलता, सॉरी बेल मिल जाता है। नॉन बेलेबल मतलब बेल नहीं मिलता, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नाम से लॉ में कभी तो आप जज नहीं कर पाओगे कि इसका ये मोटिव होता होगा, ठीक है। उससे मैंने आपको कॉग्निजेंस नॉन कॉग्निजेबल का मैंने बना के दिया। आपको इन छोटे छोटे 2 मिनट की वीडियो को आपको देखना है। 2 मिनट आपकी टाइम नहीं लेता, लेकिन 2 मिनट आपके कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करने की कोशिश करेगा। उसके साथ साथ मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं ये छोटे वीडियो डालता हूँ, उसको एक वीक में आके फिर खुद ही आके एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने उसमें क्या लिखा हुआ था और उसके रिगार्डिंग क्या बातें हमें समझनी चाहिए। तो आते हैं हम टॉपिक पे। देखो जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है, इसकी बंच करें अगर हम सेक्शन की, हमेशा लॉ को बंचिंग ऑफ सेक्शन में पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप सेक्शन की बंच करने की कोशिश करो तो इसकी बंचिंग जाती है सेक्शन 149 से लेके सेक्शन 172 तक, बहुत छोटा है। एग्ज़ाम की वेटेज की बात करें तो ये मिनिमम टू मिनिमम एग्ज़ाम में 10 मार्क्स कवर अप करता है, मिनिमम 10 मार्क्स एग्ज़ाम में कवर अप करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक बात सुनना, कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अपॉइंटमेंट चैप्टर से 8 मार्क्स का ही क्वेश्चन आए, ठीक है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे जो भी रिकॉर्डिंग करूंगा मैं आपको प्लेलिस्ट बना दिया करूंगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का ये प्लेलिस्ट है, उसके अंदर 5-6 ये हमारे क्लासेस हैं। मिनिमम 5-6 क्लासेज होंगे, 5-6 पार्ट होंगे।
आपको उन पार्टों को कंसिडर करना है। ठीक है, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन से डायरेक्टर होने चाहिए। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, वुमेन डायरेक्टर का पढ़ोगे, रेसिडेंट डायरेक्टर का पढ़ोगे और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। अब देखना वुमेन डायरेक्टर क्या होते हैं, रेसिडेंट डायरेक्टर क्या होता है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है। जहाँ डेफिनेशंस की बात आएंगी, ठीक है, मैं उसके लिए भी आपको अलग से 2 मिनट्स के क्लिप बना के दे दिया करूँगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लिप हमारे प्लेलिस्ट में है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, आप उसको भी वॉच करते रहना। ठीक है, पर डे वहाँ पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। थर्ड चीज़ मैं आपको इसे बता दूँ कि हमारे चैनल पे एक अपडेट ज्ञान सीरीज भी हो चुका है। हमारे आयुष सर उन सीरीज को चलाते हैं जिसमें आपको अपडेट जो भी होते हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ से, उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलता रहता है। तो आप उन सीरीजों को भी वॉच करते रहना, बहुत बेनिफिटेड रहेगा आपके लिए। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के यूज का शुरू करते हैं। सेक्शन 149 क्या बोलता है, देखो सेक्शन 149 बोलता है कि जो जितनी भी कंपनी होती है उन कंपनियों को एक डायरेक्टर का बोर्ड बनाना होता है। क्या बोलता है, जो भी कंपनियां होती है उनको डायरेक्टर का बोर्ड बनाना जरूरी है। जैसे बोलता है ना, सेक्शन 149 ऑफ द एक्ट कंटेन्स द प्रोविजंस व्हिच रिक्वायर एवरी कंपनी टू हैव अ ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो जो भी कंपनियां हैं उनको अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना जरूरी है। नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करता है तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 बोलता है। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है कि अगर किसी भी कंपनी में जो बोर्ड डायरेक्टर होंगे वो सिर्फ इंडिविजुअल हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं, ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल्स, याद रखना। क्योंकि यहाँ लाइन क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपनी शैल हैव अ बोर्ड डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल एज ए डायरेक्टर्स। मतलब ओनली इंडिविजुअल बोर्ड डायरेक्टर में का मेंबर बन सकता है। ठीक है, थस एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल लाइक अ बॉडी कॉर्पोरेट फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। आप जब भी मेरे वीडियो वॉच करना आपसे ऐसे कि मॉड्यूल अपने मोबाइल में खोल लेना जब तक लॉकडाउन है, अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो, और साथ साथ पढ़ते चलना, ताकि मैं कुछ चीज़ें अगर मैं काट दूँ तो आप उसको आप भी काट लो। ठीक है, चलिए अब सुना मिनिमम नंबर डायरेक्टर की बात करना। सिंपल याद रखना कि अगर मिनिमम नंबर डायरेक्टर है तो पब्लिक कंपनी में 3 होगा, प्राइवेट कंपनी में 2 होगा, 1 पर्सन कंपनी में 1 होगा। मिनिमम नंबर डायरेक्टर कितने होंगे, पब्लिक कंपनी में 3 होगा, प्राइवेट कंपनी में 2 और 1 पर्सन कंपनी में 1। लेकिन जब मैक्सिमम नंबर डायरेक्टर की बात करोगे आप, जब मैक्सिमम नंबर डायरेक्टर की बात करोगे तो सारी कंपनी को मिला के मैक्सिमम नंबर डायरेक्टर कितने होते हैं, 15। देखो आजकल आईसीआई ने इतनी अच्छी से अट्रैक्टिव बना रखा है, उन्होंने खुद ही आपको डायग्राम भी दे रखा है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ कंपनी मिनिमम कितना, तीनों में अलग अलग है। पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2 और 1 पर्सन कंपनी में 1। मैक्सिमम कितना है, 15। ठीक है, अब सुनना, क्या मोर देन 15 डायरेक्टर हम अपॉइंट कर सकते हैं। देखो मोर देन, देखो अब एक चीज़ यहाँ पे सुनना, मैं इसके लिए फिर क्लिप बना दूंगा कि कुछ रेजोल्यूशंस की बात आती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस, स्पेशल रेजोल्यूशंस, बोर्ड रेजोल्यूशंस ना, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशंस, ये सब होते क्या है, इनके लिए भी आपको 2 मिनट की क्लिप मिल जाएगी, उसमें आप देखते रहना। देखो छोटी छोटी चीज़ों को अप्रूव करवाने के लिए हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं। ठीक है, उससे बड़ी कुछ चीज़ें हों, कुछ आइटम्स हों, उनको ट्रांजेक्ट करने के लिए हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। ठीक है, और उनसे भी थोड़ा क्रूशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसके लिए हम यूबीआर पास करते हैं, यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशंस। ठीक है, चलिए अब देखो ये जो आपकी लॉ ने बोला कि 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर आप 15 से ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप छोटा मोटा रेजोल्यूशन से नहीं चलेगा। आप लॉ से आगे चलना चाह रहे हो, इसीलिए थोड़ा सा आगे चलना चाह रहे हो तो लॉ ने बोला है ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन ला के दो और अपना आर्टिकल आपको परमिट कर रहा है मैक्सिमम नंबर डायरेक्टर के लिए, तो आप मैक्सिमम नंबर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, जो एक्ट में लिखा है उससे भी ज़्यादा। ठीक है, इसका मतलब अभी भी पावर किसके पास, आर्टिकल के पास भी पावर है। लॉ ने आर्टिकल को अभी भी पावर दे रखा है कि आपके पास भी अथॉरिटी है कि आप भी मैक्सिमम नंबर डायरेक्टर बता सकते हो। लेकिन याद रखना आर्टिकल जो मैक्सिमम नंबर डायरेक्टर बताएगा वो डायरेक्टर की मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, लॉ की लिमिट से ज़्यादा हो चलेगा। ठीक है, लोअर अमाउंट नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अब सुनना, ये जो एग्जम्पशंस लिखा हुआ है क्या होता है, क्या है, बोलता है अ गवर्नमेंट कंपनी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149 सबसेक्शन 1। 1 गवर्नमेंट कंपनी को सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 को एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 से एग्जम्प्ट किया जाता है। 1 गवर्नमेंट कंपनी को सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 से एग्जम्प्ट किया जाता है। 1 गवर्नमेंट कंपनी को सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 से
फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा होगा, सोचो। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा होगा कि ये जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की जो बातें हैं, ये गवर्नमेंट कंपनी में अप्लाई नहीं होंगे। श्योर हो? बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पे देखो लाइन लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। यहाँ लाइन लिखा हुआ है, आपने देखो 149 सबसेक्शन 1B लिखा हुआ है। 1B में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम नंबर डायरेक्टर की बात आता है। मतलब उनके केस में भी मिनिमम नंबर डायरेक्टर तो फॉलो करना ही करना है। ये ए है, देखो ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो उनके केस में भी मिनिमम नंबर डायरेक्टर तो सेम होंगे। गवर्नमेंट कंपनी का भी मिनिमम नंबर डायरेक्टर की लिमिट सेम है, लेकिन मैक्सिमम नंबर डायरेक्टर की कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी में अप्लाई नहीं होता। मतलब गवर्नमेंट कंपनी बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए अपनी कितने भी नंबर ऑफ डायरेक्टर रख सकता है, सब्जेक्ट टू उनके आर्टिकल ने परमिट किया हो, ठीक है। चलो अब देखना, हाउ एवर क्या बोलता है यहाँ पे, हाउ एवर द अबव एग्जाम्पशंस इज एप्लीकेबल ओनली इफ सच गवर्नमेंट कंपनी हैज नॉट बीन कमिटेड और डिफॉल्ट in filing its financial statement under section 137 or annual returns under section 92 with the registrar, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, सारे गवर्नमेंट कंपनी को पहले एक्चुअली क्या था कि सारे गवर्नमेंट कंपनी पे था जनरली। अब क्या किया है, अगर कोई कंपनी ने डिफॉल्ट किया हुआ है आपकी एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को MCA में अपलोड करने में, तो उन गवर्नमेंट कंपनी को भी मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की लिमिट मेंटेन करके रखना होगा। अगर आप डिफॉल्टेड पार्टी हो रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न्स, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉलो करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है। सेम यही चीज़ें लिखी हुई है सेक्शन 8 कंपनी के लिए भी, कि सेक्शन 8 कंपनी में तो थोड़ा और बढ़ा दिया, बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी को तो मैक्सिमम नंबर छोड़ो मिनिमम नंबर भी फॉलो नहीं करना है, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी को मैक्सिमम नंबर छोड़ो मिनिमम नंबर भी फॉलो नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी को भी आपको बोला हुआ है कि लिमिट को फॉलो नहीं करना है, मतलब आपको भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, इनका भी सेम वही कंडीशन है कि आपने भी क्या कर रखा हो, डिफॉल्ट ना किया हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और एनुअल रिटर्न में डिफॉल्ट ना किया हो। चलो अब आते हैं वोमेन डायरेक्टर। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है हमारा वोमेन डायरेक्टर, कि वोमेन डायरेक्टर एक्चुअली होते क्या है, ठीक है। वोमेन डायरेक्टर की जब बात आएगी तो आप सेक्शन 149, ठीक है, सब सेक्शन 1 के अंदर ही रहोगे। अभी सेक्शन 149 का एक्चुअली दो प्रोविजो है। फर्स्ट प्रोविजो आपको बोलता है मिनिमम और मैक्सिमम नंबर डायरेक्टर की बात करता है, ठीक है, और जो सेकंड प्रोविजो है वो वोमेन डायरेक्टर की बात करता है, ठीक है। आप कैसे बोलोगे वोमेन डायरेक्टर, क्या बोलोगे, तो बोलना कि एटलीस्ट 1 वोमेन डायरेक्टर होना चाहिए बोर्ड में, ठीक है। एटलीस्ट 1 वोमेन डायरेक्टर होना चाहिए बोर्ड में, और एटलीस्ट जो 1 वोमेन डायरेक्टर होंगे वो कैसे वोमेन डायरेक्टर होंगे, तो बोलता है वो कंपनी हमने बता रखा है, सच क्लासेस ऑफ कंपनी बता रखा है, उस क्लासेस ऑफ कंपनी में होने चाहिए। उसमें पहला आता है लिस्टेड कंपनी। क्या आता है पहला, लिस्टेड कंपनी। मतलब एवरी लिस्टेड कंपनी में बिना किसी लिमिट को देखे हुए अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसमें कम से कम मिनिमम 1 वोमेन डायरेक्टर होना जरूरी है, ठीक है। और अदर पब्लिक कंपनी है, अगर अदर पब्लिक कंपनी है तो वहाँ पे भी 2 क्राइटेरिया दिया हुआ है, बेस्ड ऑन टर्नओवर एंड बेस्ड ऑन पेड अप शेयर कैपिटल। मैं ऐसे बेस्ड ऑन क्यों बोल रहा हूँ, रीजन क्या है कि अगर आप दोनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपको वोमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा पब्लिक कंपनी में भी, ठीक है। चलो अब देखो क्या है लिमिट, तो बोलता है पेड अप शेयर कैपिटल आपका होना चाहिए, बोलता है पेड अप शेयर कैपिटल आपका होना चाहिए कितना, 100 करोड़ रुपीज़, और टर्नओवर आपका होना चाहिए 300 करोड़ रुपीज़। मतलब अब अगर इस लैंग्वेज को जो देखो ऐसे नहीं, जो मतलब बस इतनी सी बात है कि आपको कॉन्सेप्ट करना होता है। आप यहाँ पे, मैं बता चलता हूँ, आप यहाँ पे लिख लो सिंपल सी बात में कि एटलीस्ट 1 वोमेन डायरेक्टर shall be on board in case of every listed company and in case of other public company having paid up share capital of 100 crore rupees or more or turnover of 300 crore rupees or more। बस ये लिखना है आपको, पर ये सारे नहीं पढ़ने आपको, ठीक है। ये वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, पक्का समझ रहे हो। वोमेन डायरेक्टर क्या होगा बोलोगे, सर एवरी लिस्टेड कंपनी में एक होगा,
अदर देन लिस्टेड कंपनी में क्या होगा, जो पब्लिक कंपनी होंगी उसमें क्या होगा, वो मैंडेटरी की बात है। पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ होना चाहिए कम से कम, मिनिमम 100 तो होना ही चाहिए, 100 से कम होगा तो वो मैंडेटरी नहीं लगेगा। लेकिन अगर टर्नओवर पेड अप शेयर कैपिटल 100 से कम है और टर्नओवर 300 करोड़ से या 300 करोड़ या 300 करोड़ से ज़्यादा है तो भी वो मैंडेटरी लग जाएगा। मतलब दोनों में से एक कैटेगरी फुलफिल हो गया, वो मैंडेटरी लग जाएगा। ठीक है, अब सुनना, ये बोलता है कि सर ये जो डाटा देखना है 100 करोड़ 300 करोड़ कहाँ से देखना है, तो जो जस्ट प्रीवियस लास्ट प्रीवियस ऑडिटेड बैलेंस शीट होंगे, जस्ट प्रीवियस का ईयर का ऑडिटेड बैलेंस शीट होगा वहाँ से देखना है। ठीक है, जो ऑडिटेड बैलेंस शीट होगा लेटेस्ट वाला वहाँ से देखना। क्या बोलता है, फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट द पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर एज द केस में बी एज ऑन द डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट। जो तुरंत के अभी जस्ट के लेटेस्ट फाइनेंशियल्स होंगे उसको देखना है आपको। ठीक है, अब सुनना, ये जो कंप्लायंस बाय ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है ये क्या बोलता है, कंप्लायंस बाय ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी क्या बोलता है कि जो भी नए कंपनी आते हैं ना, मेरा कंपनी है आज इनकॉर्पोरेट हुआ तो मुझे आज से लेकर 6 महीने के अंदर अगर मैं क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा हूँ वुमेन डायरेक्टर का, ठीक है, तो मुझे आज से लेकर 6 महीने के अंदर, ठीक है, एक वुमेन डायरेक्टर रखना होगा। मुझे आज से लेकर 6 महीने के अंदर क्या करना होगा, एक वुमेन डायरेक्टर रखना होगा। अब बात आपकी माइंड में एक चीज़ आ रही होगी, सर जब कंपनी नई इनकॉर्पोरेट हुआ है तो यहाँ इसके फाइनेंसेस तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली नहीं होंगे ना यार, कोई बात नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल होंगे। बोलोगे सर ऑडिटेड नहीं होंगे, कोई बात नहीं, आप लिस्टेड कंपनी हो सकते हो। ठीक है, इसलिए ये लाइन लिखा हुआ है। तो अपनी माइंड को आपको घुमाना है बस, चीज़ें आपके सॉल्यूशन आपके पास होंगे। अगला क्या बोलता है, फाइलिंग ऑफ इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर। सुनना, जब भी एक वैकेंसी आती है, वैकेंसी का मतलब होता है आपकी सीट खाली रहना। आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक सीट खाली हो गया, आप उसे हाई पे करते हो डायरेक्टर को और उनके जगह सीट खाली है, तो आप क्या चाहोगे हमेशा कि जल्दी से जल्दी हो सके अपॉइंटमेंट कर लूँ। अभी चाहोगे जल्दी से जल्दी हो सके अपॉइंटमेंट कर लूँ ताकि आपकी बिजनेस चल पाए। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, डिले कर देते हैं। हमारी एक हैबिट है क्या है कि जब कोई स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होती है तो हम उसको डिले करने की आदत है, इवन उसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो हम उसको देखते नहीं हैं। तो इसीलिए बोला है कि अगर वैकेंसी होता है तो जितनी जल्दी हो सके आप उसको वैकेंसी को भर लो, लेकिन लेट कर सकते हो लेकिन ज़्यादा लेट मत करना। कब, जब से वैकेंसी हुआ उससे 3 महीने या फिर जब आपका नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आ रहा है तब, विच एवर लेटर। वर्ड क्या है, विच एवर लेटर। पक्का याद रहेगा। देखो क्या बोलता है, एनी इंटरमीडिएट वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर शैल बी फिल्ड अप बाय द बोर्ड एट द अर्लीएस्ट, जितना जल्दी हो सके, बट नॉट लेटर देन इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी विच एवर लेटर। जितनी जल्दी हो सके उसको भर लो भाई, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं करने का है, ज़्यादा लेट नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके भर लो। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को भी हम कर ही लेते हैं। क्या बोलता है, देखो क्या बोलता है, शीतल वॉज ऑक्यूपाइंग द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर इन अ कंपनी बट ड्यू टू द सडन डेथ ऑफ शीतल, किसका, शीतल का, ऑन 17 मार्च 2019। शीतल एक ने वुमेन डायरेक्टर का जगह लेके बैठी हुई थी और अचानक उनकी डेथ हो गई, सडन डेथ हो गया। कब, 17 मार्च को। मतलब इसका मतलब वैकेंसी कब हुई, 17 मार्च को। ठीक है, अब वैकेंसी 17 मार्च को हुई, 17 मार्च से 3 महीने जोड़ लो आप, अभी यही से बिना आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। 17 मार्च से 3 महीने जोड़ लो। ठीक है, मार्च हो गया, अप्रैल मई जून, मतलब 17 जून 16 जून। ठीक है, मतलब 3 महीने या फिर उस नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर लेटर। अब आगे देखते हैं, द इंटरमीडिएट वैकेंसी सो अकर वाज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड अप एट द अर्लीस्ट बिकॉज शी वॉज द ओनली वुमेन डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। ऑब्वियसली बात है, एक ही थी, इसका मतलब मिनिमम वन डायरेक्टर तो रखना ही था, तो उनकी अब लिमिट तो फुलफिल करनी पड़ेगी इनको। चलो क्या बोलता है, द इंटरमीडिएट बोर्ड मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 25 जून। उन्होंने 25 जून को बोर्ड मीटिंग किया है। देखो 3 मंथ कब हो रहा था, 16 जून को। मीटिंग कब किया, 25 जून को। ठीक है, द वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर मस्ट बी फिल्ड लेटेस्ट बाय 25 जून 2019 इफ नॉट फिल्ड अर्लियर विद इन 3 मंथ, दैट इज टिल 16 जून फ्रॉम द
डेट ऑफ अराइजिंग ऑफ इंटरमीडिएट वैकेंसी। ठीक है, अगर आपने 16 जून तक वैकेंसी फिल नहीं की तो आपको कम से कम क्या करना है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग जो आया 25 तक आपको कर लेना है। लेकिन 25 से ज़्यादा लेट आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि लॉ ने पहले क्या बोल रखा है, नॉट लेटर देन। तो नॉट लेटर देन मतलब 3 महीने या फिर बोर्ड मीटिंग। 3 महीने तो अच्छे आप डिले तो कर गए, आप 16 जून आपका टाइम था, आप डिले कर गए, लेकिन इससे ज़्यादा डिले कहाँ तक जा सकते हो आप, बस आप 25 जून तक जा सकते हो, क्योंकि बोर्ड मीटिंग भी हो गया है 25 जून को, तो उससे ज़्यादा डिले आप नहीं कर सकते। फिर आपको कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा सेकंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 का। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट है रेसिडेंट डायरेक्टर क्या होता है। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें भी अमेंडमेंट आई थी। रेसिडेंट डायरेक्टर क्या होता है कि जितनी भी कंपनियां, यहाँ पे कोई लिस्टेड या अनलिस्टेड की बात नहीं है, यहाँ पे कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी की बात नहीं है, जितनी भी कंपनियां हैं उनको कम से कम एक डायरेक्टर रखना है। ठीक है, जो इंडिया में क्या कर रहा हो 182 डेज तक करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में रह रहा हो। पहले यहाँ पे वर्ड था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, अब उनको इन्होंने क्या कर दिया, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब आपकी बात आ रही होगी सर अगर मान लो मेरी कंपनी मिड में बना है, साल के मिड में आके बीच में आके मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप 182 डेज को प्रोपोर्शनेट बांट लो। आप 182 डेज को क्या कर लो, प्रोपोर्शनेट बांट लो। तो कम से कम कंपनी में एक डायरेक्टर कम से कम ऐसा होना चाहिए कि उतने दिन तक के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में रह रहा हो। मेनली इनका पर्पस क्या था कि आपकी अगर कंपनी है तो एक इंडिया रेसिडेंट पर्सन आपकी कंपनी में एज ए डायरेक्टर रहे हमेशा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं सेक्शन 149 जो कि बात करता है, सब सेक्शन 4 बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। सबसे पहले बात समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन कौन सकते हैं। मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा पहले कि इंडिपेंडेंट का मतलब होता है वह पर्सन जिसके पास ना इंटीग्रिटी हो, इंडिपेंडेंसी हो, जो इंडिपेंडेंट हो, जो डिसीजन लेने के लिए कभी बायस ना हो। ठीक है, ऐसे पर्सन को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है, अगर उसके लिए भी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि अगर वो फुलफिल करता है तो। देखते हैं क्राइटेरिया क्या है ना। अब देखो फिर दोबारा मैं बोलूँगा कि जैसे अब ये तो लाइन आ रही है, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए आप साइड में लिख देना स्किप। क्या लिख दोगे, स्किप, SKIP स्किप, क्योंकि ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चीज़ों को अभी से फर्स्ट रीडिंग से कॉन्सेंट्रेट करते ही चलना। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या है, तो भी आपको करना है यहाँ पे स्किप। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट का वीडियो क्लिप देता रहूँगा, इसमें हम इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, अब देखना ये जो वर्ड आती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, मैं जनरली बोलूँ ना, लॉ ने इस तरह से जनरली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कभी डिफाइन किया नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं आपको छोटी सी क्लिप दे दूंगा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिर्फ इतनी डिफरेंस समझना कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है जो कंपनी की मैनेजमेंट और कंपनी की कंट्रोलिंग में हिस्सा लेते हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होते हैं जो हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए ओके, ये क्या हो गया, ओके ये 1.5 ही था ना आपका, 1.5 और 1.6 में इन्होंने डायरेक्ट 152 शुरू कर दिया है ICAI ने। ओके 152 शुरू कर दिया इन्होंने, लेकिन 149 कहाँ गायब किया फिर इन्होंने। होप मुझे शायद फिर बिना देखे ना पढ़ना पड़ जाए आप लोगों को 149, वरना मैं सेकंड वीडियो क्लिप में आपको 149 लेके आऊँगा। चलो एक बार मैं शायद ये मुझसे देखने में गलती हो रही है या फिर क्या हो रहा है कि 149 सबसेक्शन 4 ICAI ने यहाँ से हटा दिया है या फिर उनसे हट गया वो गलती से। ये एक्चुअली उन्होंने भी ड्राफ्टिंग करते रहते हैं, तो सोचा होगा कि थोड़ा और कंसाइज करें मे बी, क्योंकि वो खुद ही चाहते हैं कि अब ना आप लोग ICAI की मॉड्यूल पढ़ो, तो हो सकता है उसके चक्कर में थोड़ा गलती हो गया हो। क्या बोलना चाह रहा है, एक्सप्लेन लेटर ऑन 161 एक्सप्लेन लेटर ऑन, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 149 कहाँ गया, चलिए कोई बात नहीं, 149 ICAI ने शायद हटा दिया हो। अब मेरी बात सुन लेना, जो जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात आती है ना, तो उसके रिगार्डिंग हम चीज़ें पढ़ते हैं 149 सबसेक्शन 4 से लेके 149 सबसेक्शन 13 तक।
ठीक है। 149 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, एप्लीकेबिलिटी की बात करता है कि लिस्टेड कंपनी में कम से कम 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एक लिस्टेड कंपनी में कम से कम 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब जो भी फ्रैक्शंस पार्ट आएगा 1/3 करते वक्त उसको आप राउंड अप करके 1 में ले आओगे, ठीक है। लेकिन जब वही अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करोगे तो मिनिमम 2 डायरेक्टर होना चाहिए अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है। कंडीशन ऐसे याद करना, अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, अगर उसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, अगर उसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, अगर उसके पास आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर और डिपॉजिट्स, आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर और डिपॉजिट्स 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं, 50 करोड़ से ज़्यादा हो, मतलब 50 करोड़ भी हो बच जाओगे, 50 करोड़ से ज़्यादा हो तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है कम से कम 2। कितना रखना है, कम से कम 2। इसका मतलब हर लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है 1/3 टोटल डायरेक्टर का 1/3 होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एवरी लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है। लेकिन पब्लिक के लिए पेड अप शेयर कैपिटल 10 या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 100 या उससे ज़्यादा और लोन्स डिपॉजिट्स क्या एक्सीडिंग 50 करोड़, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना कि कुछ कंपनियां गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की हैं जिन पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, ठीक है। जैसे आपका जॉइंट वेंचर हो, ठीक है, होली ऑन सब्सिडरी हो या फिर डोरमेट कंपनी हो। कौन हो, जॉइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडरी या डोरमेट, ठीक है। और इनकी भी जो वैकेंसी होगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, ये सेम एज वुमेन डायरेक्टर है। जो वैकेंसी एराइज होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में उसका भी सेम एज वुमेन डायरेक्टर होता है, वही नॉट लेटर देन एट अर्लीस्ट एज पॉसिबल, नॉट लेटर देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर लेटर। इसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जब आप डायरेक्टर को मैं एवरीडे, ये मेरा अब डिले नहीं करूंगा आप लोगों से, एवरीडे डायरेक्टर की आपको प्लेलिस्ट में एक एडिशन मिलता जाएगा वीडियो का, आप उसको वॉच करते रहोगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा छोटी से छोटी हमेशा मतलब डायरेक्टर को करके, लेकिन कोई भी चीज़ बिना स्किप किए हुए, ताकि फुल्ली आप रिवाइज कर पाओ चीज़ों को। मैं डायरेक्टर का पूरी क्लासेस डाल दूंगा, आपको पूरी क्लासेस डाल दूंगा बिना एक सिंगल चीज़ स्किप किए हुए। अब ऐसे कि मॉड्यूल आप देख रहे होगे, आप इतना पढ़ना कि मैंने कोई भी चीज़ स्किप नहीं की है, ठीक है। तो मैं एवरी चीज़ कंसिडर करके, अगर मेरे पास अगर मैं छोटी क्लिप बनाऊँ, अगर 20-25 मिनट से, आज की वीडियो कितने मिनट की हो गई है, 27 मिनट का हो गया है, अगर मैं ये 30 मिनट्स की बार बार वही बनाऊँ तो भी अगर हमारे पास मानो सिर्फ अपॉइंटमेंट चैप्टर का 5 प्लेलिस्ट में 5 वीडियो चले जाएंगे छोटे छोटे आधे घंटे के, तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स और कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज लगती है कुछ चीज़ समझने में क्लासेस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या डिफ़िकल्टीज लगती है। और एक और चीज़ बोलूँगा कि बेल आइकन आप लोग प्रेस कर लेना कि जब जब मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। खासकर हाँ, 2 मिनट्स की वीडियो क्लिप से आपकी इतनी टाइम वेस्ट नहीं होनी चाहिए, तो आप 2 मिनट्स की वीडियो क्लिप तो बार बार देखते ही रहना। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।